हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, हमने अपना ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, जहांगीर तक। और हमारा अगला है कौन, शाहजहाँ। शाहजहाँ के बारे में क्या दे रखा है, सबसे पहले शुरू करते हैं मेरे साथ। शाहजहाँ अपने पिता की मृत्यु के पश्चात सन 1628 में राज सिंहासन पर बैठा था और इसके बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था। तथा यह जगत गोसाई का पुत्र था, किसका, जोधाबाई का। फिर है इसका विवाह नूरजहाँ के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो मुमताज महल के नाम से क्या हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी। फिर आगे क्या है, शाहजहाँ के निकट जहानाबाद नगर की स्थापना की। शाहजहाँ ने किसके निकट, दिल्ली के निकट। फिर है अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। कहाँ कर दी, दिल्ली। फिर वर्तमान में पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। फिर है इसी में उसने क्या, सुरक्षा दुर्ग का निर्माण कराया और जिसे क्या बोलते, लाल किला या किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता है। फिर है उसने इसी किले में दीवान ए आम व दीवान ए खास का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। फिर तख्ते ताउत रत्नों से जड़ा हुआ सोने का सिंहासन था, जिस पर शाहजहाँ क्या था, बैठता था। और इसी तख्त में क्या था, कोहिनूर नामक कीमती हीरा जड़ा हुआ था। फिर शाहजहाँ को अपने शासनकाल में सबसे पहले बुंदेलखंड और किसको, दक्षिण के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। फिर है दक्षिण मुगलों के लिए कठिनाइयों का क्षेत्र बन गया। मुगलों ने अंत में अहमदनगर के राज्य को जीत लिया तथा गोलकुंडा व बीजापुर के राज्यों ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया और उसके साथ क्या हुआ, शांति बनाए रखने के लिए संधि कर ली। फिर शाहजहाँ ने अपने पुत्र शहजादा औरंगजेब को दक्षिण का क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया। और दक्षिण की समस्याओं को हल कर लेने के बाद शाहजहाँ का ध्यान किसकी तरफ, उत्तर पश्चिम की ओर आकर्षित हुआ। उसने उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए मध्य एशिया के बल्ख और बदखसा में अपनी सेनाएं भेजी। फिर शाहजहाँ ने के ईरान के बादशाह से कंधार को पुनः जीत लिया था शाहजहाँ ने, और परंतु वह क्या हुआ, सफल नहीं हुआ। इसके पश्चात शाहजहाँ ने पुनः 3 बार कंधार पर अधिकार करने का क्या किया, प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। फिर पुर्तगाली लोग हुगली को केंद्र बनाकर बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती करते थे। मुगल सेनाओं ने उनको हुगली से बाहर निकाल दिया। 1657 ईस्वी में क्या हुआ, शाहजहाँ बीमार पड़ा और उसके चारों पुत्र सिंहासन प्राप्त करने के लिए युद्ध करने लग गए। और इस युद्ध में क्या हुआ, औरंगजेब की विजय हुई और उसने अपने पिता को आगरा के किले में कैद करवा दिया। किसने, औरंगजेब ने। इस किले से शाहजहाँ ताजमहल को देख सकता था तथा अपनी पत्नी मुमताज महल को याद कर सकता था। फिर क्या है, शाहजहाँ ने आगरा में मोती मस्जिद और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1666 ईस्वी में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई और शाहजहाँ को ताजमहल में उसकी पत्नी की कब्र के पास दफना दिया गया। फिर शाहजहाँ के शासनकाल को क्या बोलते हैं, द्वितीय सोने का काल बोलते हैं। शाहजहाँ के पुत्र को दाराशिको, शाह शुजा, औरंगजेब और कौन, मुराद थे। दाराशिको एक क्या था, विद्वान व्यक्ति था जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। और शाहजहाँ के बीमार होने पर उसके पुत्रों में उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए युद्ध शुरू हो गए थे। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा। दारा ने अपनी देखरेख में संस्कृत ग्रंथ भगवद गीता और वशिष्ठ उपनिषद का फारसी में क्या किया, अनुवाद करवाया था। शाहजहाँ के काल में सुंदरदास, चिंतामणि तथा कवि इंद्राचार्य हिंदी के क्या थे, महान कवि और विद्वान थे। संस्कृति का एक महान कवि कौन था, जगन्नाथ था, जिसे शाहजहाँ ने महाकवि राय की क्या दी थी, उपाधि प्रदान की थी। शाहजहाँ के बाद कौन आता है, उसका पुत्र औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को क्या क्या पराजित करके 1658 में सिंहासन पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने लगभग 50 वर्ष तक क्या किया, शासन किया और उसका शासनकाल कठिनाइयों से परिपूर्ण था। सम्राट बनने के उपरांत औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण हेतु क्या, राहदारी, इसको क्या बोलते, आंतरिक परगना, पारगमन शुल्क और पानदारी, किसको, व्यापारिक चुंगियों को समाप्त कर दिया।
उसने उलेमा वर्ग की सलाह के अनुसार इस्लामी परंपरा के अनुसार शासन किया। उसने नौरोज उत्सव और झरोका दर्शन को समाप्त कर दिया। और क्या उसने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर पुनः क्या लगा दिया, फिर से जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। और उसने राज्य में सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर भी प्रतिबंध लगाया। फिर क्या आगे, कि 1636 से 37 ईस्वी में शाहजहां ने सिजदा प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर क्या, चहार तस्लीम की प्रथा प्रारंभ की थी। और 1634 में शाहजहां ने यह आदेश दिया कि यदि कोई हिंदू इस्लाम धर्म स्वीकार करता है तो उसे अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त उसने मुस्लिम लड़की के हिंदू पुरुष से विवाह पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर पुनः कर लगा दिया गया, किंतु काशी के कविंद्राचार्य की प्रथा पर प्रार्थना पर काशी में उसे हटा दिया गया। फिर खंभात के नागरिक की प्रार्थना पर उसने गोवध को निषेध कर दिया। उसने अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। फिर औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक क्या हुआ, विस्तार हुआ। वह लगभग संपूर्ण भारत पर शासन करता था। अपने व्यक्तिगत चरित्र गुणों के कारण औरंगजेब को क्या बोलते थे, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। पूना और कोंकण के आसपास का क्षेत्र पहाड़ी था। इसी क्षेत्र में मराठे शक्तिशाली थे। छापामार गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाकर वे मुगल सेनाओं को परेशान करने में सफल होते रहे। शिवाजी सबसे क्या था, अधिक शक्तिशाली मराठा सरदार था। उसके पिता बीजापुर के शासक के अधीन सेना में क्या थे, अधिकारी थे। फिर बीजापुर को शक्तिहीन होता देखकर उन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित करने का क्या किया, प्रयत्न किया। बीजापुर के शासक ने अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने को भेजा, किंतु शिवाजी ने क्या कर दी, उसकी हत्या कर दी। किसकी, अफजल खां की। औरंगजेब ने अपने अधिकारी जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। जय सिंह ने सूझबूझ से शिवाजी को क्या सहमत कर लिया और वह उसके साथ औरंगजेब के दरबार में चले गए। फिर शिवाजी के स्वतंत्र व्यवहार से औरंगजेब क्या हो गया, असंतुष्ट हो गया और उसने शिवाजी को क्या कर दिया, कैद कर दिया। फिर शिवाजी चालाकी से कैद से बाहर निकल आए। उन्होंने स्वयं को मराठा राज्य का क्या स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया तथा 1674 में वह राज सिंहासन पर बैठे। फिर क्या आगे, 1680 में अपनी मृत्यु के पूर्व के 6 वर्षों में वह शक्तिशाली मराठा राज्य स्थापित करने में सफल हुए। शिवाजी के उत्तराधिकारी अयोग्य शासक थे। इनमें से केवल रानी कौन, ताराबाई अपने छोटे पुत्र की संरक्षक थी जो योग्य थी। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने अपने राज्य का तेजी से विस्तार किया तथा उनका राज्य भारत का सबसे क्या शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। मुगल साम्राज्य में होने वाले अन्य विद्रोह कौन कौन से थे, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में अनेक विद्रोह हुए। मथुरा जिले में जाटों ने विद्रोह किया और बीजापुर और गोलकुंडा में भी अनेक विद्रोह हुए जो वर्षों तक चलते रहे। अंत में ये दोनों राज्य 1686 और 1687 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए। फिर जिसके कारण औरंगजेब को राजपूतों के साथ संघर्ष आरंभ हो गया और औरंगजेब का और राजस्थान के 2 प्रमुख राज्य मेवाड़ और मारवाड़ के शासक औरंगजेब के क्या हो गए, विरोधी हो गए। औरंगजेब के काल में क्या बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। फिर कौन आता है, फिर आते हैं सिख। गुरु नानक द्वारा स्थापित किए गए नए धर्म के अनुयायी सिख थे। कौन थे, सिख थे। गुरु नानक के पश्चात इस धर्म में कितने गुरु थे, 9 गुरु हुए। आरंभिक गुरुओं का ध्यान केवल धार्मिक पहलू पर केंद्रित रहा, परंतु धीरे धीरे सिखों के गुरु उनके क्या हो गए, सैनिक नेता बनने लगे। सिखों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। इसी बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए किसने, मुगल प्रशासन ने 1675 में क्या, गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा दे दी। फिर 10वें गुरु कौन, गोविंद सिंह ने सिखों का सैनिकों के रूप में क्या किया, संगठन आरंभ किया तथा उनको मुगल सेनाओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए
तैयार किया। फिर है आगे, अब सिखों के लिए खालसा शब्द का प्रयोग होने लगा, जिसका अर्थ क्या था? शुद्ध। और गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में अब उनके सैनिक क्या हो गए? दल बन गए, सैनिक दल। और मराठों के समान सिखों ने भी अनेक स्थानों पर क्या किए? आक्रमण किए। औरंगजेब के शासनकाल में मराठों की भांति सिख स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं कर सके। मुगल साम्राज्य अब इतना शक्तिशाली नहीं रह गया था कि वह सिखों के विद्रोह का दमन कर सके। फिर अब पुर्तगाली और अंग्रेज, इनके बाद आते पुर्तगाली और अंग्रेज ने भी औरंगजेब के लिए क्या समस्याएं उत्पन्न की। पुर्तगाली समुद्री डाकुओं ने बंगाल की खाड़ी में जहाजों के लूटने का कार्य फिर से आरंभ कर दिया। उन्होंने चटगांव को अपना क्या बना लिया? केंद्र बना लिया। और उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए औरंगजेब ने क्या? अपनी सेना भेजी। इस सेना को पूर्ण सफलता मिली, क्योंकि उसने केवल चटगांव पर ही अधिकार नहीं किया, बल्कि बंगाल के पूर्वी भाग को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। फिर क्या हुआ? पश्चिमी समुद्र तट पर इस समय अंग्रेज समुद्री डाकू उपद्रव कर रहे थे। वे भारतीय जहाजों को लूट लेते थे। सूरत में अंग्रेजों का एक क्या था? कारखाना था। वहीं से अंग्रेज क्या करते थे? व्यापार करते थे। औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम दिनों में मुगल साम्राज्य उतना शक्तिशाली नहीं रह गया था जितना अकबर के शासनकाल में था। फिर औरंगजेब कुछ परंपरावादी मुस्लिमों के प्रभाव में आ गया तथा उसने क्या? इस्लाम धर्म के नियमों के अनुसार शासन करने का निश्चय किया। और उसकी यह नीति उसके पूर्वजों की शासन नीति से अलग थी। औरंगजेब एक परंपरावादी मुस्लिम बन गया था तथा वह अपने धार्मिक सिद्धांतों के प्रति पूर्ण निष्ठावान था। और वह दरबार के विलासितापूर्ण जीवन से विरक्त हो गया था, जो धार्मिक विश्वासों पर आधारित सादा जीवन व्यतीत करना चाहता था। तो ये था दोस्तों, चैप्टर हमारा होता है यहाँ पे समाप्त। देखने के लिए धन्यवाद। हम करेंगे अगला चैप्टर शुरू अब। तो मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, अध्याय 28 हमारा होता है यहाँ पे समाप्त।